हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है। अब हमारी इस सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, आज हम उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, पूरी की पूरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में देखेंगे, उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं वो कितनी हैं? वो 3 संस्थाएं हैं, वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक आपका साइट्स दिखाई देगी, एक IUCN दिखाई देगी, एक WWF दिखाई देगी। अब ये वो वाला WWF नहीं है जो हम लोग करते ना फाइट वगैरह, उसका बाद में नाम चल के बदल गया, WWE हो गया, है ना। तो ये अलग चीज़ें हैं, ये संस्थाएं हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम साइट्स की बात करें तो उसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको हम IUCN कहते हैं, और विश्व वन्य जीव कोष, जिसको हम WWF कहते हैं। इन तीनों के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रेड लिस्ट। क्या पढ़ेंगे? रेड लिस्ट, जिसे लाल सूची कहते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। सबसे पहला जो संस्था है हमारा वो कौन सा है? वो है साइट्स। क्लियर? अब आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपको ये फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के नाम से, इसी की फुल फॉर्म से आपको इसका काम पता चलेगा। अगर आप इसके काम को पता करना चाहते हैं तो आप इसका नाम बढ़िया से पता कर लीजिए। नाम क्या है इसका? वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। इसका मतलब 2 चीजें इसने बताई अपने नाम में ही। एक तो क्या बताया? वन्य जीव। दूसरा क्या बताया इसने? दूसरा बताया यहां से वनस्पतियां। क्या बताया भाई? वनस्पतियां। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों चीजों की हम क्या कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर या तो हम रोक लगा रहे होंगे या इस पर किसी बात पे बात चर्चा कर रहे होंगे। तो इन्होंने जो लुप्त हो रही हैं उन प्रजातियों की, इन दोनों चीजें जो लुप्त हो रही हैं उनके व्यापार पर क्या लगा दिया है? उनके व्यापार पर रोक लगा दी है। क्लियर? उनका व्यापार नहीं कर सकते, उनकी जो भी ट्रेडिंग है वो नहीं कर सकते। क्लियर है? आपको इसके नाम से ही ये चीज समझनी होगी कि भाई आप इस पूरे सेगमेंट में किस तरीके से समझते हैं। ठीक है? यहां से आपको ये चीज बहुत क्लियर समझ लेनी होगी कि यहां आपका क्या काम है, और इसी के नाम से आपको पूरा का पूरा काम समझ में आ गया होगा। अगर इसकी डिटेलिंग करें, इसके बारे में और डेप्थ में जाएं, डीप में जाएं, तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने होंगे? आपको याद रखना होगा कि इसकी फाउंडेशन कब हुई है, भाई इसकी स्थापना कब हुई है। तो जो इसकी स्थापना है वो 1963 में हो गई थी। कब हो गई थी भाई? 1963 में हो गई थी। उसके बाद 1973 और फिर उसके बाद आगे चल के 1975 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है? IUCN के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। यहाँ पे जैसे IUCN की बैठक के दौरान इसको प्रस्तावित किया गया, फिर उसे लागू भी कर दिया गया। तो IUCN क्या क्या काम करता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक है? तो इसकी स्थापना पता चल गई। फिर अगर इसके सदस्यता की बात की जाए, इसके मेंबर्स की बात की जाए, तो आज की डेट में 184 कंट्रीज इसके क्या हैं? मेंबर्स हैं। अगर मेंबर हुए तो इसका मतलब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसके कानूनी जो राष्ट्रीय कानून है उनको मानना पड़ेगा। तो अगर इन देशों ने इस पे साइन किया है, तो अगर ये लॉ क्या कह रहा है कि भाई ट्रेड नहीं कर सकते आप ऐसी चीजों का जो लुप्त हो रहे हैं, तो इन देशों को ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनका अस्तित्व खतरे में ना आए। ठीक है? उनका अस्तित्व बना रहे। इसी वजह से ये 3
जो अपेंडिक्स होता है उसको निकालता है। तो वहाँ पे अभी हम बात करेंगे उनकी भी। और यहाँ ये जो सदस्य देश हैं उनके आपस में जो योगदान है, उनका सहयोग है, उस पर भी बात करता है। जो सदस्य देशों की संख्या कितनी बताई मैंने, 184। तो उन 184 कंट्रीज के आपस में तालमेल को बढ़िया बनाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। अगर मैं यहीं से बताऊं, जिनका अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि भाई इसके तहत हमने कितनी अपेंडिक्स बना रखी हैं, 3 अपेंडिक्स बना रखी हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी हैं, 1, 2 और 3। तो जल्दी से इन तीनों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इसको परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशिष्ट। तो 3 परिशिष्ट हैं। ये परिशिष्ट नंबर 2 है, ये परिशिष्ट नंबर 1 है, और ये परिशिष्ट नंबर 3 है। अब देखो, तीनों में कुछ ना कुछ खास बात होगी, तीनों में कुछ ना कुछ अपना अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। पहली वाली जो आपकी परिशिष्ट है, जो अपेंडिक्स है, उसमें क्या करता है, उसमें वो प्रजातियां, वो वनस्पतियां रखी गई हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने वाली हैं, जो बहुत ही ज्यादा संकट में है। समझ रहे हैं आप? मैक्सिमम संकट इसी पे है। क्लियर हुई? दूसरा, यहां पर कम संकट है, दिस वन कम संकट। ये किसी एक जगह पे सुरक्षित है, किसी एक जगह संरक्षित है, या सुरक्षित है या संरक्षित है। क्लियर? अंतर समझ में आ गया कि भाई जो आपकी लिस्ट फर्स्ट है, जिसको अपेंडिक्स फर्स्ट बोल रहे हैं, उसमें हमारे जितने भी आपकी वनस्पतियां मान लीजिए, या कोई एनिमल मान लीजिए, कोई स्पेसीज मान लीजिए, वो खतरे में है, वो लुप्त होने वाला है, वो संकट में है। पहला पॉइंट। दूसरा, यहां संकट में तो है लेकिन कम संकट में है। और तीसरा, भाई संकट में नहीं है बट किसी एक देश ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, उसे सुरक्षित किया हुआ है, उसके लिए बढ़िया काम चल रहा है। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसा कि जो एकदम लुप्त होने वाले हैं, उसमें आपको याद रखना है लाल पांडा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई लाल पांडा। आपको एग्जाम्पल में अच्छे से याद होना चाहिए भाई, लाल पांडा। और लाल पांडा बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंपैंजी है, एशियन हाथी है, समझ रहे हैं? चिंपैंजी है, एशियन एलिफेंट है, बाकी के यहां पे मैंने दे दिए हैं। दूसरा, अगर कम संकट वाले की बात करें तो यहां पर भी आपको अमेरिकन काला भालू दिखाई दे जाएगा, जो कि कम संकट में है लेकिन संकट में है, अमेरिकन काला भालू। और अगर हमने किसी ऐसी चीज की बात करें जो किसी एक एरिया ने संरक्षित कर रखा है, तो वो है अफ्रीका का एक सिगेट करके होता है, उसको याद कर लीजिएगा, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है IUCN। तो हेडलाइन डालिए IUCN, हेडलाइन होनी चाहिए आपकी IUCN। अब IUCN के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि IUCN के फुल फॉर्म क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप कंजर्वेशन करने का काम कर रहे हैं और वो भी प्रकृति का, नेचर का, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। उसकी कब स्थापना हुई, उसमें क्या क्या खासियत है, वो सब कुछ इसमें हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर IUCN की जो स्थापना है, जो फाउंडेशन है, वो आपको याद रखनी है कि भाई वो कब हो रही है, वो हो रही है 1948 में। और इसमें जो अभी सदस्य देश हैं उसकी संख्या 160 से ज़्यादा है। ठीक है, 160 से वो ज़्यादा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई इस तरीके के जो मतलब जितनी भी संस्थाएं वो अच्छे से काम करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो ग्लैड में है।
और वो कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब यहाँ से जो इसका एम है वो क्या है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़िया रहे, उसका कंजर्वेशन होता रहे। दूसरा, जो आपका सतत विकास है वो बढ़िया चलता रहे। नीति समर्थन और जो सहयोग के माध्यम से जो सामान्य संरक्षण के जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव करते रहें। यहाँ पे अगर इसके मुख्य कार्य है वो क्या है, रेड लिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, लाल सूची, वो यही है। इसके माध्यम से ये सारे प्रजातियों का बताता रहता है कि भाई ये डाटा है, ये खत्म होने वाले हैं, ये लुप्त होने वाले हैं, ये अभी संरक्षित हैं, ये कम लुप्त होने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के माध्यम से भी ये वैश्विक मंच प्रदान कराता है कि भाई आप यहाँ पर अपनी बातें रखें, अपना कोई सुझाव है तो वो रखें। और प्राकृतिक आधारित जो समाधान है उनकी भी बात करता है कि भाई कोई अगर एडवाइजरी हमें देनी है इन देशों को, क्योंकि इसके सदस्य मेंबर हैं, तो उन पे भी बात करता है। क्लियर है ये बात। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक इन्फो होता है ना कि इंफॉर्मेशन इस संस्था के बारे में, तो वो थी और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो यहाँ पर इसके जो सदस्य देश हैं, जिसमें मैंने आपको कितने बताए, इसमें सदस्य देश 184 है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें सदस्य देश तो 183 हैं, एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। तो इसको मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि वो 184 गलत है, 184 बिल्कुल ठीक है। उसमें 183 देश हैं और एक यूनियन है, वो भी कहा कि यूरोपियन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको ये देखना होगा कि जो IUCN के द्वारा रिपोर्ट्स और सूचकांक वगैरह जारी होते हैं उसमें क्या मसला है। तो इसमें एक यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ है जिसमें आपको प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, लिख लीजिए। चलिए अब IUCN की प्रमुख रिपोर्टों के बारे में देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता संरक्षण में संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करना इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बाकी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है आपकी रेड लिस्ट, ठीक है। तो रेड लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई रेड लिस्ट क्या है। रेड लिस्ट वो लाल सूची है, वो लाल सूची है जिसके माध्यम से जितनी भी संकट में आने वाली प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पेसीज हैं, उनके बारे में IUCN अवगत कराती है, बताती है कि भाई इनको अच्छे से रख लो, अदरवाइज ये विलुप्त हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये वो लाल सूची है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो आखिरी का जो निशान है वो विलुप्ति की तरफ है। तो जैसा का पहला जो निशान है वो आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जिसमें आप कुछ भी बता नहीं सकते हैं। दूसरा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ग्रीन पॉइंट से। संकट बहुत कम है, लीस्ट है, ठीक है, अभी उस पर हम चिंता नहीं करेंगे। उससे आगे आपके संकट के अब नजदीक है, एकदम करीब आ गया है। उससे आगे संवेदनशील है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा चिंता का सबब बन गया है। उसके बाद भाई संकट में है, देखिए कलर चेंज हो गया, लाल होने लगा है, संकटग्रस्त हो गई है। अब बिल्कुल लाल हो गया है, अति संकट आ गया है, अब बिल्कुल विलुप्ति की तरफ है। और यहां से एकदम चेंज हो जाएगा कलर कि भाई अब वन से विलुप्त हो गया है, जंगलों से गायब हो गया है, और सबसे एंड में बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, अब ये बचा ही नहीं है। समझ में आ रहा है। बेसिकली 3 भागों में इसे बांटा जाता है और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि भाई कहाँ से संकट की स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ पे एकदम संकट स्टार्ट हो गया है और एकदम गायब कहाँ से हो गया। इस तरीके से फॉर्म आपको डिवाइड कर लेनी है। एक भाग ये है, एक भाग आपका ये है, एक भाग आपका ये है और एक भाग आपका ये है। बेसिकली 4, अदरवाइज अगर संकट की बात की जाए तो 3।
तो इस तरीके से आपको बांटने होते हैं। यहां से आगे बढ़े, जैसा मैं बता रहा था कि आपको बेसिकली 4 लेकिन मेनली आपके 3। क्लियर है ये बात? तो आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्म में याद कर लीजिए या इस फॉर्म में याद कर लीजिए, आपके लिए दोनों आसान करने के लिए ही बनाए गए हैं। अब चलते हैं आज की आखिरी न्यूज़ पे, आखिरी संस्था पर, और वो संस्था कौन है? वो संस्था है WWF। अब WWF का जो लोगो है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे फंड की बात की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है यूपीएससी में, यही सीधा सीधा क्वेश्चन, WWF की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अब इसका मुख्यालय भी सेम जगह है जहां IUCN का है, ग्लैड। ठीक है, अब यहां पे इसका टारगेट, इसकी स्थापना, इसका नाम परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका नाम WWF नहीं हुआ करता था, इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम कुछ और था। इसकी स्थापना हुई है 1961 में, और यहां पर इसे ध्यान रखना है कि 1985 में इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के रूप में नामित किया गया। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा फेम आपको याद रखना है। फिर यहीं पर आप एक पॉइंट और कर लीजिएगा, WWF इंडिया। और WWF इंडिया 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित की गई। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई WWF जो कि वर्ल्ड के नाम से चल रहा है, और वो कब बन रही है? 1961 में। और यहीं पे अगर WWF इंडिया का पूछा जाए तो वो 1969 में बन रही है। ये आपको याद रखना है। एक शब्द सुना होगा आपने, अर्थ आवर। ये क्या है? ये एक वैश्विक आंदोलन जिसे 2007 में लाइट्स ऑफ के नाम से भी जाना गया, और इसे सिडनी में स्टार्ट किया गया था। अब यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है, आपसे हो सकता है वो इस चीज से पूछ ले, लाइट्स ऑफ आंदोलन क्या है, कब स्टार्ट किया गया? यह हर साल मार्च में स्थानीय समयानुसार मनाया जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है, एग्जामिनर कहां से कब पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके हर क्वेश्चन के आयाम्स को समझना होगा, डायमेंशंस को समझना होगा। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में सूचकांक की बात करते हैं, और इसमें क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो पूरे के पूरा प्लैनेट है उसमें कितने परसेंटेज की गिरावट हो रही है? 73% की गिरावट हो रही है। किसमें? वन्य जीवों की जनसंख्या में। और उसमें भी उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि भाई जो फ्रेश वाटर है उसमें फ्रेश वाटर की जितनी स्पेसीज है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। क्लियर? उसके बाद जमीन, स्थल, और उसके बाद फिर समुद्री प्रजातियां। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आपके पास इसका डाटा होना चाहिए। तो इस पे आपको एक पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। आप इसको बढ़िया से अपनी जो एक नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें नोट डाउन कीजिएगा इन तीनों संस्थाओं को। इसके साथ साथ जो अदर संस्थाएं भी होंगी उनकी क्लासेस भी, जो न्यूज़ में रही होंगी उनकी क्लासेस भी आपको अपडेट कर दी जाएंगी। अभी जो न्यूज़ में रही उन संस्था को मैंने बता दिया है, उस पर क्वेश्चंस लगाइएगा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।